हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। यदि चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। होपफुल आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था क्या सेंटेंस, उसी के सीक्वेंस में आज हम पढ़ेंगे फ्रेज एंड क्लॉजेस को। फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज के बारे में जानेंगे, क्लॉज के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब क्या पढ़ेंगे, फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्या बताता हो, कंप्लीट सेंस बताता हो। क्या बताता हो? कंप्लीट सेंस। और इसमें फ्रेज में क्या होता है, ए सेंटेंस विच कैन नॉट बी कंप्लीट सेंस, यानी कि जिसमें हमें कंप्लीट सेंस ना मिले, यानी कि पूरा का सेंस ना हो, ऐसे पूरा प्रॉपर कंप्लीट ना हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज का जैसे हम लोग लिखना चाहें, ए फ्रेज ए ग्रुप ऑफ words, a group of words that makes sense तो बनाता है but not complete sense। ये सेंस बनाएगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। अगर कोई फ्रेज है तो कंप्लीट सेंस बनाएगा, लेकिन मतलब प्रॉपर एक सेंस ऐसा देगा लेकिन उसका बस जुड़ाव रहेगा, यानी कि उसकी ज़रूरत बस रहेगी, ना कि पूरी ज़रूरत रहेगी। वो पूरा कंप्लीट सेंस नहीं देगा, बट नॉट कंप्लीट सेंस। जैसे इट हैज़ नो सब्जेक्ट नो प्रेडिकेट, इसके पास ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है। इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसके पास ना ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ना ही सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट होता है खुद का। इसके पास ना ही सब्जेक्ट रहेगा ना खुद का क्या रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा। ये क्या होता है फ्रेज में, क्या हम लोग पढ़ते हैं, जो क्या बता, एक सेंस तो बनाएगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसके पास खुद का ना ही सब्जेक्ट रहेगा ना ही प्रेडिकेट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव ए ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड। आई हैव, एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, एग्जाम्पल, आई हैव ए ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड, ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड, ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड, यहाँ से ये ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड, ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आई हैव, यानी इसका खुद का नहीं है, जो ऑफ गोल्ड है यही फ्रेज है, जो किससे स्टार्ट है, फ्रेज है, यही फ्रेज है ऑफ गोल्ड। इसका ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही प्रेडिकेट है, ना ही इसका क्या है, सब्जेक्ट है ना ऑफ गोल्ड का कुछ भी नहीं है, लेकिन एक इसका सेंस दे रहा, ब्रेसलेट के, जो हमारा ब्रेसलेट है सोने का बना है, ये नहीं बता रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ें नहीं कह रहा है, न कि सब्जेक्ट के बारे में ना ही प्रेडिकेट के बारे में, खुद ही हाफ कंप्लीटेड है, या पूरी तरह हाफ कंप्लीटेड है। कैसा है, हाफ कंप्लीटेड है, ना कि फुल्ली कंप्लीटेड है। तो हमने क्या सीखा, फ्रेज क्या होता है, और इसके एग्जांपल के थ्रू हमने समझा। इससे आगे हम पढ़ेंगे क्लॉज। क्या होता है क्लॉज? फ्रेज का ही पार्ट होता है क्लॉज। क्लॉज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इससे पहले समझेंगे। क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसके जो पार्ट होते हैं लार्जर सेंटेंस के होते हैं। किससे होते हैं, लार्जर सेंटेंस के होते हैं। और इसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। इसके पास खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है। जैसे ए क्लॉज is a group of words that forms of किसके होंगे, पार्ट ऑफ लार्जर, जिसके पार्ट क्या होंगे, लार्जर होंगे, छोटे नहीं होंगे इनके पार्ट। इनके पार्ट जो होते हैं बड़े होते हैं, पूरा कंप्लीट होता है, लंबे लंबे पार्ट होते हैं। एंड हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और क्या, प्रेडिकेट रहेगा इनका खुद का,
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रहेगा। इनका खुद का क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, प्रेडिकेट रहेगा। फ्रेज में हमने पढ़ा इसमें खुद का ना ही सब्जेक्ट रहता है ना ही प्रेडिकेट मतलब रहता है। लेकिन क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में रहता है उनके खुद के पास खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है, लेकिन वो प्रेडिकेट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। काइंड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉजेस क्या होता है, काइंड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉजेस कुछ होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज और क्या एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, ये सब होते हैं। जो क्या होते हैं वो बताते हैं, अलग अलग टाइप से होते हैं। इन्हें हम लोग देखेंगे, काइंड्स ऑफ क्या फ्रेज एंड क्लॉज, काइंड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। काइंड्स ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज, इसमें हम लोग देखते हैं फ्रेज और क्लॉज में क्या होता है। एक होता है नाउन फ्रेज, कौन सा होता है, नाउन फ्रेज एक होता है, उसके साथ कौन होता है, एंड नाउन क्लॉज भी होता है, नाउन क्लॉज भी होता है। और एक सेकेंड जो होता है एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज भी होता है, और क्या एंड एडवर्ब क्लॉज भी होता है, एडवर्ब क्लॉज भी होता है। उसके बाद कौन थर्ड वाला होता है एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, और एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। इसमें हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। एक काइंड्स ऑफ फ्रेज और क्लॉज के होते हैं। एक काइंड्स ऑफ क्या यानी फ्रेज और क्लॉज के क्या है, टाइप्स हैं। टाइप्स में कौन है, नाउन फ्रेज है, उसके बाद नाउन क्लॉज है, सेकेंड पार्ट है एडवर्ब फ्रेज है एंड एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव फ्रेज है और क्या है एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि इसके टाइप्स में कैसे देखते हैं कि ये नाउन क्लॉज है और क्या है नाउन फ्रेज है, कैसे पहचानेंगे। इससे हम लोग क्वेश्चन आस्क करेंगे उस टाइप से, उसी टाइप से जैसे विच से हम लोग किस तरह के लोग, कैसे नाउन हो गया, कैसे एडवर्ब है, कैसे पहचानते हैं। नाउन के लिए उसके लिए एक सब्जेक्ट का होना, यानी एक नाउन के लिए जो डूअर है, नाउन का वर्क कौन करेगा, जो डूअर है, सब्जेक्ट ही ऑलवेज करेगा। और एडवर्ब का क्लास वर्क कौन करेगा, जो क्या करेगा, वर्ब को डिफाइन करेगा, वर्ब को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। इससे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू 3-4 हैं उन्हें समझेंगे। दे एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं नाउन क्लॉज का। दे एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, टू विन द मैच, वे लोग आशा किए कि इसका मैच जीतने की आशा किए। तो मैच जीतने की आशा किए, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड वर्ब है जो किसको डिनोट कर रही है, सब्जेक्ट को, वही लोग हैं ना। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज को यानी नाउन फ्रेज और क्लॉज को डिनोट कर रहा है। क्यों डिनोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नाउन का ही पार्ट है, इसमें पार्ट है दे, लेकिन उसके नाउन की जगह पे प्लेस पे यूज किया जा रहा है। इस वजह से कौन सा है, नाउन फ्रेज के थ्रू आएगा दे एक्सपेक्टेड। दे एक्सपेक्टेड क्या आएगा, व्हाट एक्सपेक्टेड, जो उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया, टू विन द मैच, क्या करने के लिए, टू विन द मैच। और एडवर्ब का देखेंगे अगर हम लोग, एडवर्ब में क्या हुआ जाता है, एडवर्ब में हम लोग करते हैं कि जैसे ही रिटर्न वह आप वापस आया, रिटर्न वापस आया, व्हेन द सनसेट, सनसेट जब क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया तभी वापस आया। तो यानी तभी तो वापस आया, ये किसको डिनोट कर रहा है, रिटर्न को, वर्ब को डिनोट कर रहा है। व्हेन किसको डिनोट कर रहा, व्हेन ही तो डिफाइन कर रहा है रिटर्न को, इस वजह से इसे एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब व्हेन द सनसेट को एडवर्ब क्लॉज में लेंगे, इस वजह से व्हेन को लेंगे क्योंकि रिटर्न को यही डिफाइन कर रहा है। डिफाइन तभी होता है रिटर्न कि वह वापस तभी आया जब क्या हो गया, सनसेट हो गया। वापस तब आया जब क्या हो गया, सनसेट हो गया। वापस कब हुआ आया, जब सनसेट हो गया। उसके बाद एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, इसमें हम लोग विश से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे किसी कलर का रंग हो गया जो क्या करे, डिफाइन करे, नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, डिफाइन करे, उसमें क्या हो जाएगा, वो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ये चैप्टर एंड होता है।